में आत्मस्वरूप मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज इस दशलक्षण महापर्व का हम सभी लोग बहुत उत्साहपूर्वक और भक्ति श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं। पूरे देश विदेश में सब जगह मनाया जा रहा है। दशलक्षण पर्व में ये आज का जो पर्व है यह है उत्तम सत्य दिवस। आज उत्तम सत्य दिवस की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। देखिए, सत्य जो शब्द है ना, इसका हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तभी हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने सत्यमेव जयते इसकी उद्घोषणा की। संविधान में है, ये मेंशन है सत्यमेव जयते कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो सत्य जो शब्द है ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे भारतीय संस्कृति में ही नहीं, हमारे जैन समाज में तो खासकर। जैन समाज में हमारे दशलक्षण पर्व में उत्तम सत्य धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सत्य क्या है? जो सत्स्वरूप आत्मा है वो उसका नाम है सत्य। सत्य किसे कहते हैं? जिसका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत रहता है। तो ऐसे सत्स्वरूप कौन सी है हमारी? क्या है? शरीर है क्या? नहीं, आत्मा है। आत्मा सत्स्वरूप है। तो आत्मा ही सत्स्वरूप है। तो अपनी आत्मा का जानना, मानना, उसका श्रद्धान होना, इसका नाम है सत्य धर्म। लेकिन क्या है, सत्य धर्म की जब भी चर्चा होती है तब तो वो सत्य वचन की ही महिमा गाई जाती है कि सत्य वचन का नाम ही सत्य धर्म है। लेकिन सत्य धर्म अलग है और सत्य वचन अलग है। दोनों में महान अंतर है। कहा जाता है कि भैया हमेशा सत्य बोलना चाहिए। शुरू से ही ये बचपन से शिक्षा दी जाती है कि सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठे का कोई विश्वास नहीं करता, ऐसा बोला जाता है। और दुकानदारी में तो खासकर स्पेशली जिसकी गुडविल बन गई कि ये सत्य है, ईमानदार आदमी है, तो अगर वो चाहे बाद में जब उसकी धाक जम जाती है तो उसके चाहे बाद में उसके नाम पे, वो अपने गुडविल के नाम पे चाहे दुगने पैसे वसूल ले, तो कोई पूछता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप बताइए, जरा विचार करें कि सत्य वचन बोलने का हमने उपदेश दिया था कि सत्य के आड़ में लूटने का उपदेश दिया था। कहने का प्रयोजन ये है कि हम तो सत्य वचन की तो बात, सत्य धर्म की तो बात बहुत दूर की है। वास्तव में तो देखा जाए तो हम सत्य वचन का भी प्रयोजन सही नहीं समझते कि सत्य वचन किसे कहते हैं। सत्य वचन किसे कहते हैं इसकी भी हमें नहीं पता आज तक। सत्य वचन तो जिनागम में व्यवहार में कह दिया कि सत्य को, वचन को सद्धर्म कह दिया। व्यवहार में कह दिया सत्य धर्म को, इसको सत्य वचन को। लेकिन जब उस पर प्रकाश डालते हैं और गहराई में जाते हैं और निश्चय से हम जब विचार करते हैं निश्चय से, तब दोनों में, सत्य वचन में और सत्य धर्म में महान अंतर दिखाई देता है। बिल्कुल भिन्न भिन्न है। सत्य धर्म अलग है और सत्य वचन बिल्कुल अलग है। देखो, गांधी जी ने भी सत्य को वचन की सीमा से ऊपर माना। गांधी जी ने भी क्या कहते थे? वो सत्य को ईश्वर के रूप में देखते थे। सत्य को ईश्वर के रूप में क्या कहा था उन्होंने? कि ट्रूथ इज गॉड, यानी सत्य ही भगवान है। ये बात हमारे यहाँ आचार्य ने कहा
कि सदस्वरूप कौन है? आत्मा है। तो हे जीवों, जो सदस्वरूप तुम्हारी आत्मा है, उस सदस्वरूप आत्मा का तुम आलम्बन लो, उसका श्रद्धान करो, उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो, उसमें रमण करो। तो देखो आप को जो है मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी। ये सत्य धर्म तो मोक्ष का दिलाने वाला है भाई साहब, मोक्ष दिलाता है सत्य धर्म। देखो आचार्य ने वाणी की सत्यता का और वाणी के संयम पे विचार किया। उन्होंने खाली यानी सत्य वचन पे नहीं, उन्होंने वाणी की सत्यता और वाणी के संयम पर भी विचार किया और उसे सत्य धर्म से बिल्कुल अलग रखा है। वाणी की सत्यता को और वाणी की संयम को, ये वाणी संयम बहुत जरूरी है भाई साहब। आज तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में तो वाणी संयम तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन्हें मुंह से कुछ भी अनर्गल बोल देना, कुछ भी कहना, कहते ना कि भैया इसको तो वाणी पे लगाने में नहीं है, इसके जवान पे तो लगाम ही नहीं है, ये बेहिसाब बोलता है, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलता है। तो वाणी संयम की बहुत आवश्यकता है। तो उन्होंने वाणी की सत्यता और वाणी के संयम को 4 भागों में उन्होंने बांध दिया। तो क्या कैसे बांधा? सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ति, इन 4 में बांध दिया उन्होंने। किसको? वाणी की सत्यता को और वाणी के संयम को। इसको एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। एक मुनिराज जंगल में बैठे थे और एकदम से एक बहुत दूर से दौड़ती हुई गाय आई और उनके पास से निकल गई और एक दिशा में चली गई। थोड़ी देर में उसके पीछे पीछे वो एक शिकारी आया, भागता हुआ आया। उसने पूछा मुनिराज से कि महाराज ये वो गाय कहाँ गई है? गाय कहाँ गई है गाय? तो अब वो महाराज जी के लिए चिंतन करने लगे मुनि कि अगर मैं इसको बता देता हूँ तो ये उसको मार डालेगा, तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा होगी। और अगर मैं नहीं बताता, यानी गलत बोल देता हूँ, तो मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। अब क्या करें भैया? तो देखो मुनिराज की वाणी और संयम तो कैसा उनका होता है, चिंतन होता है मुनिराजों का। उन्होंने बड़े स्यादवाद की भाषा में बोला, स्यादवाद की भाषा में बोला, भैया जो देखता है वो बोलता नहीं। क्या कहा है धर्मचंद जी? जो देखता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो देखता नहीं। कितना सुंदर जवाब दिया। क्या हुआ कि वो गाय की जान भी बच गई और उनको झूठ बोलने का जो पाप लगभग था वो ही बच गए, उसे ही बोल गए। इन्हें सत्य की क्या हुआ? इन्हें सत्य को उन्होंने किस प्रकार से प्रतिपादन किया कि जो देखता है वो बोलती, आंखें हैं जो देखती हैं वो बोलती नहीं है, और वाणी मुंह से निकलती है वो देखती नहीं। मतलब जो आंखें हैं वो तो बोलती नहीं है, और जो बोलता है वाणी, हमारी वाणी वो देखती नहीं है। अब वो ये सुना तो उसने वो शिकारी चक्कर में पड़ गया। बोले महाराज जी क्या जवाब दे रहे हैं? वो उसी उधेड़ में लगा रहा और इतनी देर में देर हो गई और वो गाय ये जा वो जा चली गई। तो क्या हुआ? तो भैया कैसी धर्म की रक्षा हुई करी उन्होंने, बताओ। देखो उसमें इसका मतलब उसको खोलता हूँ इस बात को कि मुख्य रूप से स्थूल झूठ नहीं बोलना, मुख्य रूप से स्थूल झूठ नहीं बोलना, ये सत्यानुव्रत है, ठीक है। और सूक्ष्म से सूक्ष्मादि सूक्ष्म भी झूठ नहीं बोलना, ये सत्य महाव्रत है, ठीक है। और सत्य भी अगर बोला जाए तो कैसा होना चाहिए? कठोर नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं हो, अप्रिय ना हो, किसी का मतलब उस पर अहित ना हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? हित मित और प्रिय वचन बोलना चाहिए, मतलब भाषा समिति। और नहीं बोलना मतलब बोलना ही नहीं, उसका नाम है वचन गुप्ति। तो क्या कहा, कैसे उन्होंने इसको चारों को, उन्होंने वाणी की सत्यता को, वाणी के संयम को उन्होंने बांध दिया इन 4 चीज़ों में। कहते हैं कि अगर बिना बोले चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बोले ही जाए तो गुप्ति, वचन गुप्ति। अगर नहीं चले तो हित मित प्रिय वचन बोलो।
और अगर बोला जाए तो वो सत्य होना चाहिए, बिल्कुल पूर्ण सत्य होना चाहिए, मतलब सूक्ष्म सत्य, जिसे कहते हैं महाव्रत, तो पूर्ण सत्य बोलना चाहिए। और अगर भैया नहीं चला जाए तो कम से कम भैया कहते हैं आचार्य कि स्थूल झूठ तो मत बोलना भैया, कभी मत बोलना स्थूल झूठ। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जैन धर्म के अंदर सत्य धर्म को और सत्य वचन को अलग अलग परिभाषित किया गया। देखो क्या हुआ, सत्य धर्म की को वचन तक सीमित करने का कितना बड़ा नुकसान हुआ। यानी आजकल क्या कहते हैं कि भैया सत्य बोलो, यानी सत्य बोलना ही सत्य धर्म है। सबसे बड़ा आज मैं आप लोगों को ये आपका जो है ना संदेश में वो निकाल देना चाहता हूँ आपको, कि हम लोगों ने ये मान रखा होगा कि सत्य बोलना ही बस सत्य धर्म है, इसी का नाम सत्य धर्म है। अरे सत्य धर्म इतना जो है सीमित है क्या? अरे भैया इसका तो बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत गहराई है इसकी सत्य धर्म के अंदर। मैंने आपको कहा ना कि सत्य धर्म तो जिसने स्वीकार कर लिया, आचार्य आत्मा में इसमें हमारे आगम में आता है कि सत्य का साक्षात्कार जिसने कर लिया तो समझिए कि मोक्ष रूपी लक्ष्मी उसके द्वार पे खड़ी है उसका वर्ण करने के लिए। सत्य का जिसने साक्षात किया है, असल में क्या कि वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम और रस स्वादते सुख उपजे अनुभव बाको नाम। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप और अनुभव मारक मोग को अनुभव मोक्ष स्वरूप। ठीक है ना? तो सत्य तो ये है, सत्स्वरूप आत्मा का जानना, मानना, श्रद्धान करना और उसके उसमें अनुभव में लीन हो जाना, इसका नाम है सत्य धर्म। लेकिन क्या हुआ कि सत्य धर्म को हमने वचनों तक सीमित कर दिया। उससे क्या हुआ, सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, सत्य की खोज खो गई, सत्य की वो खोज ही खो गई। अब मान लो अब जब जो चीज खोई गई हो तो मिलेगी कैसे बताओ? तो भैया जब तक सत्य की हमें खोज नहीं पूरी हमें मतलब उसको पालेंगे तब तक हम सत्य धर्म को नहीं पा सकते। हम गलत चीज़ को ही सत्य मान लेंगे, कि गलत चीज़ को ही सत्य धर्म मान लेंगे। ठीक है ना? देखो एक व्यवहार में हत्यारे की खोज कब तक होती है? जब तक कि वो पकड़ा ना जाए हत्या के अपराध में। और मान लो जिसने हत्या नहीं की हो, अगर उसे हत्या के अपराध में पकड़ लिया जाए तो क्या होगा, और सजा भी दे दी जाए तो क्या हुआ, असली हत्यारा कहीं पकड़ा नहीं जाएगा, उसकी फाइल बंद हो जाएगी। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि भैया कि सत्य वचन को सत्य धर्म अगर मान लोगे तो जो वाकई में वास्तव में परमार्थ में जो सत्य धर्म है वो कैसे प्राप्त करोगे, उस सत्य धर्म को कैसे आप प्राप्त करोगे? देखो अणुव्रत होते हैं किसके? गृहस्थों के। अणुव्रत किसको होते हैं? गृहस्थों के, पंचम स्थान में। और सत्य महाव्रत होता है मुनियों के। भाषा समिति भी मुनियों को होती है और वचन गुप्ति भी मुनियों को होती है। ठीक है ना? तो अणुव्रत, महाव्रत और समिति और गुप्ती यानी इसमें गृहस्थों को और मुनियों को होती है, सिद्धों को नहीं, सिद्धों को नहीं होती। हाँ जी भाई साहब, सुशील जी क्या कहा कि अणुव्रत, महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, हाँ ये तो गृहस्थों के और मुनियों की होती है, सिद्धों के नहीं होती, सिद्ध भगवान के नहीं होती है। अब आपको इससे पता लग जाएगा कि अंतर कितना है सत्य वचन में और उसमें सत्य धर्म के अंदर। आचार्य क्या कह रहे हैं कि है ना कि ये अणुव्रत है, महाव्रत है, भाषा समिति, वचन गुप्ती तो गृहस्थों के मुनियों तक सीमित है, सिद्धों को नहीं होती। और यहाँ तक कि अविरत सम्यक दृष्टि को भी नहीं होती क्योंकि संयम नहीं है वहां पे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो व्यवहार में स्थूल रूप से तो ये जो उत्तम जो 10 लक्षण जो हैं आत्मा के, ये तो भूमिका के अनुसार सभी सम्यक दृष्टियों में से लेकर अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर और सिद्धों तक पाए जाते हैं। तो सब में पाते हैं। हाँ, वाणी क्या है? वो पुद्गल की पर्याय है। क्या भाई? वाणी ये पुद्गल की पर्याय है। ठीक है ना जी? और सत्य है आत्मा का धर्म। देखो अब ये सबसे बड़ा अंतर है। वाणी तो ये पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। ठीक है? वचन जो है पुद्गल परमाणु है, पुद्गल की वर्गणाएं निकलती हैं हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं। तो वाणी पुद्गल की पर्याय और सत्य है आत्मा का धर्म है। और आत्मा का धर्म, हाँ आत्मा का धर्म कहाँ पे रहता है?
आत्मा में रहता है, शरीर और वाणी में नहीं रहता। देखो तो भाई साहब कितना बड़ा फर्क है कि सत्य धर्म तो आत्मा में रहता है। कहाँ रहता है? आत्मा में। वो ना वो शरीर में नहीं रहता, ना वो वाणी में होता, ठीक है ना। और जो आत्मा को धर्म है वो तो संपूर्ण धर्मों के धनी किनके होता है? सिद्ध भगवान के, सिद्ध भगवान के विद्यमान होता है। लेकिन उनके सत्य वचन नहीं होता, भाषा समिति नहीं होती, सत्य महानुव्रत नहीं होता, वचन गुप्ती नहीं होता। विकसित होने के बाद वो शाश्वत बढ़ता है। वो तो है ही नहीं उनके ना, वो तो छूट चुके सब देवी के, वो तो मुनि के, हाँ, वो तो मुनि की अवस्था में थे ये चीजें। तो उनके सत्य वचन नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, तो क्या भाई साहब ये बताओ, आप इतना खंडन कर रहे हो सत्य वचन का कि सत्य धर्म नहीं है, तो क्या अनुव्रत, महाव्रत, समिति और गुप्ती, क्या इनको धर्म की संज्ञा, इनको धर्म की संज्ञा नहीं है? तो भैया ये हमने कब कहा कि इनको धर्म की संज्ञा नहीं है? है ना, ये व्यवहार से धर्म है, व्यवहार से इनको धर्म कहा गया, ये व्यवहार से धर्म कहा गया। और ये गृहस्थियों के और मुनियों के उसमें अपने संसारी मुनि की अवस्था में होते ही हैं, ठीक है ना। इनको व्यवहार में वो पालते हैं, बोलेंगे तो मुनिराज बोलेंगे तो सत्य महाव्रत होगा उनका। ये सूक्ष्म भी वो झूठ नहीं बोलते, सूक्ष्मादि सूक्ष्म भी, ठीक है ना। तो वो मुनिराज को होता है। और इसी प्रकार गृहस्थ जो है जब व्रती बनता है तो वो जो सत्यवाणी बोलेगा तो वो स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलता, वो पूर्ण सत्य नहीं बोलता, लेकिन स्थूल रूप से झूठ भी नहीं बोलता, इसलिए उसको कहा जाता है उसके अनुव्रत होता है। वो सत्य जो है जो मुनियों के अंदर महाव्रत के रूप में वह गृहस्थ में अनुव्रत की अवस्था में रहता है, ठीक है ना। अच्छा, और अब आगे देखो आप, और आगे क्या कह रहे हैं? अनुव्रतियों का, महाव्रतियों का सत्य बोलना सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत में जाएगा। हितमित प्रिय बोलना भाषा समिति में, और नहीं बोलना वचन गुप्ती में, वचन गुप्ती में समा जाएगा, उसमें गर्भित हो जाएगा। अब बताओ वचन की कौन सी ऐसी स्थिति है कि जिसको धर्म, सत्य धर्म में डाला जाए? बताओ, कोई बचा कोई नहीं बचा, कोई है ही। मतलब यहाँ पे मैं अंतर बता रहा हूँ सत्य वचन का और सत्य धर्म का, इसमें अंतर बता रहा हूँ। यही बात, ये एक बात और कही गई कि बताओ जो सत्य जो अनुव्रत है वो तो होता है गृहस्थों के, और महाव्रतियों का होता है ये मुनियों को। हितमित वो चला जाएगा उस महाव्रत में, और हितमित में बोलना चला जाएगा भाषा समिति में गर्भित हो जाएगा, और बोलना जो है वचन गुप्ती में समाहित हो जाएगा, नहीं बोलना। अब बताओ वचन की, इसके अलावा वचन की ऐसी कौन सी वो शाखा रह गई कि जो इसको हम इसमें डाल दें, किसमें? सत्य धर्म में डाल दें। तो सत्य बोलने को अगर सत्य धर्म माने तो सिद्धों के तो सत्य धर्म हमें घटेगा ही नहीं, फिर तो ये मानना पड़ेगा कि सिद्धों को सत्य धर्म होता ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो सत्य नहीं बोलते, वो तो बोलते ही नहीं। अरे बोलने क्या बोलते नहीं, वो तो सत्य क्या बोला, झूठ बोलना क्या वहाँ तो जो बोलते ही नहीं है महाराज तो। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा है कि क्या बोलने के लिए सत्य धर्म के को धारी को क्या बोलना जरूरी है? क्या मैंने बताया कि इसकी सिद्धों को तो ये सत्य वचन होते नहीं है, सत्यानुव्रत में या सत्य महाव्रत होते नहीं है, भाषा समिति होती नहीं है, वचन गुप्ती होती नहीं है। तो क्या सत्य धर्म का जो धारी है क्या उनको बोलना जरूरी है? क्या जीवन भर मौन रहने वाला सत्य धर्म का धारी नहीं हो सकता? क्यों भाई साहब, प्रश्न है ना ये कि बोलने के लिए सत्य धर्म को के धारी को क्या बोलना जरूरी है क्या? जैसे हमने कहा कि सिद्धों के होता है, उनको तो वो तो बोलते नहीं है वो, तो क्या जरूरी है कि उनको वो बोलें? देखो, भावलिंगी मुनिराज, भावली भगवान एक साल तक मौन रहे, तो क्या वो सद्धर्म के धानी नहीं थे? वो सद्धर्म के, हाँ जी बताओ, क्या वो सत्य धर्म के धारी नहीं थे? क्या थे? अरे वो आत्मा के तो आलम्बन लिया था उन्होंने, किसका आलम्बन लिया था? आत्मा का आलम्बन लेते हुए तो साल भर वो खड़े रहे मौन की अवस्था में, एक शब्द नहीं बोले,
ना हार के लिए उठे, वो तो जैसे खड्गासन में बस वो संकल्प लेके खड़े हुए और वो बस वो तो फिर आके जैसे नाम के बाहुबली ऐसे वो उन्होंने उनके काम के बाहुबली, उन्होंने केवल ज्ञान लेके छोड़ा, मोक्ष लेके छोड़ा। किसके आलम्बन पे? सत्य धर्म के आलम पे, सत्स्वरूप आत्मा के आलम्बन पे। उन्होंने सत्स्वरूप का आत्मा का जो आलम्बन लिया उसमें उसके आलम्बन के ऊपर के वो जो उन्होंने वो मोक्ष की प्राप्ति की उन्होंने। फिर आता है कि भैया और ये बात आई कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बोलते नहीं हैं, अगर आप जैसे कह रहे हो तो उनको सद्धर्म के धारी हैं, तो फिर तो जो एक इंद्रिय जीव है, जो स्थावर एक इंद्रिय जीव है ना, तो वो भी तो कहाँ बोलते हैं, उनका खाली स्पर्शन इंद्रिय है, तो क्या वो सद्धर्म के धारी हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। हमने क्या कहा कि देखो कि जो 5 इंद्रिय जो हमारे मुनिराज हैं, जो भावलिंगी मुनिराज हैं, उनको तो ये सद्धर्म के धनी हैं, लेकिन जो एक इंद्रिय का जो जीव है वो उसको सद्धर्म को धारी कैसे मान लेंगे? भले वो बोलता नहीं है, लेकिन क्या वो तो कषायों में डूबा रहता है। वो तो तीर कषाय है, वो तो अनंतानुबंधी कषाय, चारों कषाय वहाँ पे विद्यमान है उसके। तो वो कषायों का धारी ऐसा जीव, उसका धारी कैसे हो सकता है सद्धर्म का? देखो जी, बात यहाँ पर ये है यार, ये है कि अणुव्रत, महाव्रत, गुप्ती समिति, ये तो एक तरह के पड़ाव हैं मोक्ष मार्ग के। ये मंजिल नहीं है मोक्ष मार्ग की, ये तो पड़ाव है। जब तक हम साधक अवस्था में जीव रहता है, संसारी जीव अवस्था रहता है, साधक अवस्था में रहते हैं, चाहे गृहस्थों मुनियों, तब ये चीज़ें अंगीकार करते हैं। वो गृहस्थ जो है अपनी भूमिका में रहता है तो सत्यानुव्रत पालेगा, ठीक है ना। और महाव्रत जो मुनि है राज है वो सत्य महाव्रत और भाषा संहिता जो गुप्ती का पालन करते हैं। तो हमें सद्धर्म को अगर समझना है ना, तो एक इंद्रिय से लेकर और पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीवों के चारों गतियों के सभी मिथ्या दृष्टि जीवों को ये नहीं पाया जाता। बिल्कुल ये नियम है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय और सब मिथ्या दृष्टि चारों गतियों के जीव उसमें आ गए। चारों गति के जीव जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनमें ये सत्य धर्म नहीं पाया जाता। और सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्धों तक सभी सम्यकदर्शी जीवों को में अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ये सत्य धर्म पाया जाता है। अब हम आत्मा के सत की बात कर रहे हैं। अब द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। द्रव्य का लक्षण तत्व सूत्र में है ना, द्रव्य का लक्षण सत है। आज हो सकता है आप लोगों को थोड़ी आज की चर्चा थोड़ी आपको गुड़ लग रही होगी, लेकिन भैया हम बात कर रहे हैं सत्य धर्म की। तो सत्य धर्म की बात कर रहे हैं तो ये तो गहराई में तो हमें समझना होगा ना, सत्य धर्म आगम में क्या बताया है। तो जो सत्य धर्म की चर्चा आएगी तो वहाँ आत्मा के संबंधित चर्चा आएगी। तो 10 लक्षण द्रव्य का लक्षण है सत, और आत्मा भी एक द्रव्य है, अतः वह सत्स्वभावी है। तो सत्स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो शांति स्वरूप वीतराग परिणति होती है, उत्पन्न होती है, उसे निश्चय से सद धर्म कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा सद धर्म की। निश्चय से वो सद धर्म कहलाएगा। कब? जब वो जो जीव अपने सत्स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर उसमें डुबकी लगाता है, और डुबकी लगाने पे जो उसको शांति सुख और शांति शांत सुख शांति और वीतराग भाव जो पैदा होता है, वहाँ पे वीतराग परिणति उत्पन्न होती है, उसका नाम है सत्य धर्म। और सत्य के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द ये सम्यक दर्शन का सूचक है, ठीक है ना। क्योंकि मिथ्यात्व के अभाव के बिना तो सत्य धर्म की प्राप्ति हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। तो उत्तम सत्य अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान स्वरूप वीतराग भाव, इसका नाम है सत्य धर्म, ठीक है। अब आगे आपको एक आध उदाहरण और बता देता हूँ सत्य धर्म के व्यवहारिक जीवन के अंदर भी कैसा घटता है हमारे यहाँ। देखो एक शब्द आता है हमारे यहाँ, आपने भाद्र से हमने सुना होगा ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक प्रश्न आया कि वो जो सुंदर है क्या वो सत्य होता है क्या? जो सुंदर है वो सत्य हो सकता है क्या?
या जो सत्य है वो सुंदर है? क्यों भाई साहब, जो सुंदर है क्या वो सत्य हो सकता है? उसका उदाहरण दिया, उसका उदाहरण है, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। महिलाएं ना, महिलाएं वो अपने होठों पे लिपस्टिक लगाती है, लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक लगाती हैं, तो क्या है वो नकली होठ हैं। अरे भैया, अब भले सुंदर लगते होंगे वो, लेकिन जो प्राकृतिक और नैसर्गिक जो सुंदरता है उसको तो तुमने छुपा दिया जी। ठीक है ना। तो जो सुंदर है वो सत्य नहीं है, वो तो नकली है जो लिपस्टिक लगी हुई है। हाँ, उस सत्य कहाँ पर है? उसके भीतर में है, भीतर में, लिपस्टिक के नीचे है वो सत्य। तो इसलिए कहा कि सत्यम शिवम सुंदर, सत्य जो है वो मोक्ष स्वरूपी है और वो सुंदर भी है। ठीक है ना जी। अब देखो व्यवहारिक जीवन में क्या होता है, हम बच्चों को ना झूठ बोलना हम ही सिखाते हैं, बड़े लोग, हम ही लोग सिखाते हैं। एक ठाकुर साहब थे, उन्होंने सेठ जी से किसी कर्ज ले रखा था, वो बार बार मांगने आते थे। तो वो अब उन्होंने एक दफ़े वो थक गए, तो उन्होंने कहा भैया एक दफ़े तुम बात कर लो, मुझे कब मैं दोगे, मैं तब उसी दिन आऊँगा। तो फिक्स हो गया एक दिन, और फिक्स हो गया, और सेठ जी याद के। तो उसने बच्चे से कहलवा दिया ठाकुर ने कि जाओ कह दो कि सेठ जी घर पे नहीं है। तो बोला ठीक है, वो चला गया बेचारा। अब वो क्या हुआ, उसके जाने के बाद वो बच्चे ने ठाकुर अपने दादा के जेब से पैसे निकाले और बाजार चला गया और कुछ सामान लिया, खा पी लिया अपने। अब वो ठाकुर ने देखा कि मेरे पैसे गायब हैं, तो सबसे घर वालों सबसे पूछा कि भी किसने लिए, किसने लिए? हमने नहीं लिए, हमने नहीं लिए। बच्चे से पूछा, नहीं कहा हमने उसने मना कर दिया। शक्ति से पूछा तो उसने कहा मैंने लिए थे। उनका तुमने क्या करा? बोला मैंने चॉकलेट खा लिए, फलाना खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। तो क्या हुआ? तो बोला तुम्हें झूठ क्यों बोला? बोला दादाजी आप ही ने तो सिखाया था मुझे, आपने जब वो सेठ जी आए थे आपने कहा कि मना कर दे क्या, वो जो सेठ जी ठाकुर साहब घर पे नहीं है। ये सिखाया किसने था मुझे? आपने तो सिखाया था मुझे। ठीक है ना। तो ये बड़े लोग ही हम बच्चों को ये संस्कार ऐसे नहीं देने चाहिए, शुरू से ही हमें सत्य बोलने की उनको शिक्षा देनी चाहिए। देखो नैतिक संस्कार नहीं तो बच्चों में कैसे आएंगे, कैसे आएंगे नैतिक संस्कार? आज नैतिक संस्कारों की ह्रास हो रहा है, हमारे पतन हो रहा है आज नैतिक संस्कारों का। अब देखो एक सत्य धर्म के गलती देखो जहाँ पे है ना वो मिटनी चाहिए, और जहाँ नहीं है वहाँ पे मिटाने का हम बेकार कोशिश करते हैं। अब चेहरे पे दाग है तो दर्पण में देखेंगे तो दर्पण को साफ करने, दर्पण को साफ करेंगे क्या? यानी दाग तो है चेहरे पे और दर्पण को साफ करें तो क्या साफ हो जाएगा? क्या नहीं, दर्पण को साफ करने से दाग साफ नहीं होगा, चेहरे से दाग साफ होगा तो साफ होगा। क्यों भैया? ठीक है ना। तो इसलिए भैया हमारे अंदर कमी है, ये हमारा जो दशहरा पर्व आया है, हमारे अंदर अनादिकाल से आत्मा में पड़े हुए विकारी भाव, कषाय भाव, रागादि भाव का जो प्रदूषण पड़ा हुआ है, अंदर कचरा पड़ा हुआ है, उसको निकालने का, उसको मिटाने का, उसका नाश करने का ये महान पर्व आया है सत्य धर्म। ठीक है ना। तो इनको अगर हम अपने कषायों को, राग देश के परिणामों को नाश करना चाहते हैं और आत्मा से साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमें सत्य धर्म, सत स्वरूप आत्मा जो हमारी है उसका हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा, श्रद्धांत करना पड़ेगा। अब देखो प्रैक्टिकल में क्या है, फोटोग्राफर के पास जाते हैं ना हम लोग और कहते हैं भैया एक जरा हमारी बढ़िया से फोटो खींच दे। अरे भैया जैसे तुम्हारा चेहरा होगा वैसे तो फोटो आएगी, बढ़िया वो घटिया क्या? जैसे तुम्हारा चेहरा होगा वैसी आएगी बढ़िया, और अगर वो बढ़िया निकालेगा ना तो वो तुम्हारी फ़ोटो नहीं होगी, वो कोई नकली फ़ोटो होगी। फिर बढ़िया क्या होती है? जैसा चेहरा वैसी आपकी फ़ोटो। तो कह रहे हैं आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वस्तु तो जैसी है वैसी जानने का नाम सत्य। इसलिए मैंने उदाहरण दिया, ये उदाहरण मैंने क्यों दिया कि वस्तु तो स्वरूप, वस्तु तो जैसी है उसको उस रूप में यथार्थ में जानना, उसका नाम है सत्य। अच्छी और बुरी वस्तु में अच्छी बुरा कुछ नहीं होता, वस्तु तो वस्तु स्वरूप होती है। ये वस्तु में तो अच्छे और बुरे का भेद करना तो राग देश है, ये ज्ञान का कार्य नहीं है। ज्ञान का कार्य तो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में जानना है। अब हम किसी वस्तु को आए दिन देखो हमारे से 24 घंटे होता है, मैंने रोजाना के है हमारे ये कि हम किसी वस्तु को उठा के कहीं रख देते हैं और भूल जाते हैं।
हम फिर क्या कहते हैं भाई साहब, हमारे व्यवहारिक भाषा क्या क्या ऐसी वो वस्तु खो गई है हमारी। भैया वस्तु खो गई है, वस्तु का ज्ञान खो गया है। बोलो, अरे कुछ तो बोलो भाई साहब। अगर हमने कहीं कोई चीज़ उठा के रख दी, क्यों रजनी, कोई हमने चीज़ उठा के रख दी हैं और फिर हम क्या भूल जाते हैं तो कहते हैं कि अब वस्तु खो गई है जी। वो अब वस्तु खोई है या हमारा उसका ज्ञान खो गया है? हमारा ज्ञान खो जाता है, हमारा ज्ञान खो गया हमारा। तो वस्तु तो जहाँ रखी थी वहीं रखी है अभी, वस्तु तो जहाँ रखी थी वहीं है अभी, हमने तो उसके ज्ञान को खोजना है। तो इसलिए असत्य जो है वो वाणी में होता है, ज्ञान में नहीं होता। असत्य जो बोलते हैं ना वो वाणी में है, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान तो जैसा है वैसा ही जानता है। तो भैया वस्तु को अपने ज्ञान और वाणी के अनुरूप नहीं बनाया जा सकता और बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। हम चाहेंगे वाणी ये वस्तु हमारे हिसाब से बन जाए, बदल जाए, ऐसे हो जाएगा क्या? अब देखो किसी जीव को पीले हो जाता है तो उसे सब पीला पीला दिखाई देता है, तो क्या सारी चीज़ें वस्तु पीली हो गई क्या? नहीं, तेरे देखने की दृष्टि जो है वो है, तेरे को पीली हो गया तो सब चीज़ें वस्तु पीले दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। तो कहने का ही प्राय। अब देखो क्या हुआ, एक छोटा सा उदाहरण दूँ, आपको हंसी आएगी। एक धोबी था, धोबी का के गधे जो है उन्होंने वो कर दिया आंदोलन, नो के हम तो ताजी हरी घास खाएंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। अब बताओ गर्मी के दिन में वो हरी घास कहाँ से लाए? सूखी घास होती है गर्मी के दिनों में। तो अब बड़ा परेशान बेचारा, उसकी रोजी रोटी कैसे चले। वो वैद्य के पास गया, वैद्य ने कहा भैया ऐसे कर, मैं तुझे हरे रंग के चश्मे बनवा देता हूँ और सांप को पहना दे, सारे गधों को पहना दे। तो उसने हरे रंग के चश्मे सबको पहना दिए गधों को। अब वो सब गीला, उसको हरा हरा दिखाई देने लगा। वो हरी घास खा ली उन्होंने, वो सूखी घास को हरी मान के वो खा गए उसको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तु तो भैया जैसी है वैसी उसको मानना, इसका नाम है सत्य। और सत्य स्वरूप को कौन सी है? हमारी आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली, ज्ञाय स्वभावी, ज्ञाता दृष्टा चेतन परमात्मा हमारी जो आत्मा है वो आत्मा हमारी है। और वो उसी का अगर अमल ले तो हम भी मुक्ति को प्राप्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त कर जाएं। देखो अभी मैं आप सबको फिर इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि टाइम मेरा ख़त्म होने वाला है, तो आप कोई भी जाना मत, सबके सब मेरा यहाँ से बंद, जैसे बंद होगा मैं खोल लूँगा मैं, तो आप सब लोग भी दोबारा जुड़ जाना, आप मतलब बंद मत करना, ठीक है ना। सभी को अभी बहुत अभी चर्चा होनी है, मेरे को चर्चा करनी है अभी। तो वाणी की देखो, वाणी की एक सीमा है, वाणी की सीमा है, तो उसी का नाम है वाणी संयम। तो वाणी हमें तो ऐसी बोले, अपनी वाणी पर संयम का हमें रखना चाहिए। व्यवहार की, ये व्यवहार बता रहा हूँ बात आपको। देखो अगर हमने जैसा हमने जाना, देखा, सुना और वैसे कह दिया, तो वो क्या आज कहते हैं कि सत्य बोलना तो बहुत सरल है, झूठ बोलना टेढ़ा है। झूठ बोलना तो सत्य बोलने में क्या है? जैसे हम देखते हैं, जैसे सुना वैसे बोल दिया तो बहुत ही आसान है। लेकिन झूठ बोलने के लिए तो योजना बनानी पड़ती है, होती है, हमें झूठ को छिपाने के लिए करनी पड़ती है, झूठ को सत्य का लावादा पहनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो झूठ बोलने में क्या है? बिना सोचे समझे जो मुंह में आए वो कह दो। झूठ बोलना तो बहुत आसान है भैया, कठिन है तो सत्य बोलना कठिन है। अब देखो अगर हम आपसे पूछें व्यवहार में कि सूरज सुबह कितने बजे निकलता है, हाँ जी, तो बताओ अब कैसे आपको जो है मालूम होगा? अगर सत्य मालूम होगा तभी आप कहोगे। अगर आप सत्य धर्म के धनी हैं तो सत्य बोलना, सत्यानुव्रत ये है। नहीं तो कुछ भी आप झूठ बोल दो, कुछ भी टाइम बता दो, क्या लगता है? तो लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर इसलिए हमें ये जो कहना कि भैया सत्य बोलना जो है आसान है और झूठ बोलना कठिन है, ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा है मामला। अब मैं एक चर्चा आपको एक करता हूँ उसकी सत्य धर्म को समझाने के लिए। हम आज की जो जयमाला आपने पूजा करी होगी ना, तो पूजा का अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको पूजा के अर्थ। कठिन बचन मत बोल, अपर निंदा अर झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। कठोर वचन और दूसरों की निंदा, ये भैया झूठे और झूठे वचनों का त्याग करना, इन्हें कठोर वचनों का बोलना
और दूसरों की निंदा करना और झूठे वचनों का त्याग करना, इसका नाम व्यवहार में सत्य धर्म है। सांझ जवाहर को सत्यवादी जग में सुखी, कि सत्य रूपी जवाहर रत्न का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सत्यवादी प्राणी ही संसार में सुखी रहते हैं। देखो मैंने बताया ना, अगर हम सत्य बोलते हैं तो हमें किसी तरह हमारे को कोई संदेह रहता नहीं है, हमें कोई चीज़ का प्रकार भय नहीं होता। और जो झूठ बोलता है ना उसको शंका रहती है कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। तो सत्यवान तो हमेशा निशंकित रहता है और झूठ बोलने वाला हमेशा शंकित रहता है वो कि कब मेरा झूठ पकड़ा जाए। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। सांचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। क्या कह रहे हैं कि उत्तम सत्य धर्म का पालन करना चाहिए और हे जीवों कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और सांचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। देखो सच्चे जो होते हैं सत्यवादी को और झूठ बोलने वाले को, जो सत्यवादी होता है उसकी तो सब जगह प्रशंसा करते हैं, सारे कोई इसको अपना चाहता है। लेकिन झूठ बोलने वाला है ना, भले ही हमारा अपना पुत्र क्यों ना हो, तो उसका हम विश्वास नहीं करते। अर्थात झूठे व्यक्तियों पे कोई भी विश्वास नहीं करता। तो सत्यवादी का सभी विश्वास करते हैं और यहाँ तक कि अमानत रूप में धन भी दे देते हैं उसको, है ना। जैसे आया था सत्य घोष की कहानी, आपको पता होगी सारी, वो मैं तो नहीं, अब आपको सबको मालूम है सत्य घोष की कहानी। तो कह रहे हैं कि पेखो तिहायत पुरुष सांचे को, दरब सब दीजिए मुनिराज शावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। तो कह रहे हैं कि भैया सत्य जो बोलता है उस पर तो सब विश्वास करते हैं। जैसे मैंने बताया ना इसका कि हमारे आगम में उसका इसको समझाने के लिए सत्य घोष की कथा आती है कि सत्य घोष के ऊपर व्यापारी जब जाता है तो अपने रतन जो उनको रख जाता है उसके पास, और जब वापस आता है वहाँ से तो वो सारा उसका जहाज में कमा के आ रहा था, जहाज डूब जाता है नदी में। तो वो बेचारा क्या हो गया, उसको एक उम्मीद रहती कि जब बहुत सत्य घोष के बजा के वो पूरा राज्य में उसका नाम था कि वो सत्य बोलते हैं, तो उससे ज़्यादा ईमानदारी कोई आदमी है नहीं, तो इसलिए हर कोई उसके पास जाके अपना अमानत अपने गिरवी रख देता था उसके आराम से। तो वो जाता है सेठ उसके पास फटी हाल में, तो उसको भगा देता कि मेरे पास तुम्हारे कोई रतन नहीं है, मना कर देता है। उसके मन में बेईमानी आ जाती है। अब वो जो है राजा के महल में रोज़ाना रात को वहाँ पे रोज़ाना चीख पुकार करता था, रोज़ाना चीख पुकार करता था। तो आपको सबको पता है कहानी का उसका। तो उसकी रानी ने जो है वो फिर योजना बनाती है और उसको शतरंज खेलने के लिए कैसे बुलाती है अपने यहाँ दरबार में। और उसके वहाँ पे जब वो हार जाता है सेठ वो सत्य घोष, तो उसके अंदर कि भैया अपना जाओ रतन मंगाओ अपने घर से, वो अपने भेजता है, वो सत्य घोष भेजता है और सारे रतन जितने होते हैं तो वो मंगाता है वो। तो उसके अंदर उसके रतन भी थे सत्य उसके सेठ जी के जो व्यापारी के थे। तो अब वो व्यापारी को बुलाती है रानी, कहती है भैया इसमें से अपने तुम पहचान लो। तो वो अपने पहचान लेता है उसमें से अपने जो उसके रतन होते हैं, उनको जब पहचान लेता है तो फिर रानी को विश्वास हो जाता है कि ये तो इसने सत्य घोष ने बेईमानी करी है। तो उसको बड़ा तिरस्कार किया जाता है, उसको दंड देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत्यवादी का तो वैसे करते हैं, लेकिन अगर झूठ है उसका अगर वो भूलने लगे तो फिर का तो जो तिरस्कार अपमान होता है तो वो तो वही जाने। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भैया कि जो है मुनिराज की भी और शावक की भी जो प्रतिष्ठा है वो काहे से है, सत्य धर्म से है। जो मुनिराज होते हैं और शावक की जो प्रतिष्ठा है वो सत्य गुण से, सत्य धर्म से ही है कि जो सत्यानुव्रत का पालन करता है तो वो शावक की प्रतिष्ठा होती रहती है और मुनिराज तो सत्य महावतधारी होते ही होते हैं। और फिर यहाँ पे नीचे एक उदाहरण दिया है, ऊंचे सिंहासन बैठे बसु नरप धर्म का भूपति भया, दच झूठ से ती नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया। क्या हुआ कि भैया वो आता है ना कहानी कि जो राजा वसु था उसका सिंहासन तो क्या अंतरिक्ष में था, ऊपर स्फटिक मणि का था, ऊपर अंतरिक्ष में रहता था। तो वो सत्य धर्म का धनी था वो।
उसकी पूरे राज्य में उसकी जो है चर्चा थी, उसकी इज्जत थी, बहुत प्रतिष्ठा थी। तो वो जो एक दफ़े और जो उनका एक जो राजा और एक पर्वत और एक नारद जी, ये तीन बचपन में गुरुकुल में किसी क्षीरकदम नामक ब्राह्मण के बाद उन्होंने शिक्षा ली थी। तो वो मिथ्यादृषि था, उसका पुत्र पर्वत, क्षीरकदम का ब्राह्मण का जिससे उन्होंने शिक्षा ली थी, उसका जो पुत्र था पर्वत नाम का जो पुत्र था, वो घोर मिथ्यादृष्टि था और मंदबुद्धि था। वो उसने ब्राह्मण ने बहुत कोशिश करी, बहुत पुरुषार्थ किया कि मैं इसको ये सही शिक्षा ये प्राप्त हो जाए तो मेरे बाद कैसे आजीवन चलाएगा, लेकिन वो मंदबुद्धि ही रहा वो। तो जब वो क्या हुआ, वो ना संन्यास ले लेता है वो क्षीरकदम, तो घर छोड़ के चले जाता है। अब उधर क्या होता है, वो एक दफ़े साधुओं ने कोई यज्ञ करना था, यज्ञ, तो कोई यज्ञ करना था उन्होंने साधुओं ने। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो ये बात आई कि यज्ञ के अंदर हवन करने के लिए ये चर्चा हुई कि अजोहो तव्यम का अर्थ क्या है। अजोहो तव्यम, तो नारद तो ज्ञानी थे, सच्चे थे, ज्ञानी थे नारद जी। तो उन्होंने कहा कि जिस धान में, मतलब जिस भी अनाज के अंदर अंकुर पैदा होने की शक्ति खत्म हो जाती है, जो 30 साल का पुराना जो होता है ना, वो उस कहलाता है अज, वो उसका अज कहलाता है। और वो हवन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ जो है धान है, सबसे बढ़िया, उससे यज्ञ करो। तो वो जो पर्वत था वो कहता है नहीं, ये तो अज नाम का तो कोई पशु होता है, तो उसकी बलि देनी चाहिए यज्ञ के अंदर। अब विवाद बढ़ गया, तो उसका फैसला कहाँ हुआ, भाई चलो राजा वसु के पास चलो। तो जिस दिन फैसला होना था उससे पहले दिन उसकी पर्वत की माँ वहाँ पहुँच गई सिंह राजा के पास, और उसको हवाला दिया अपना पुराना कि देखो राजन, तुम जो है मेरे पति क्षीरकदम ब्राह्मण के तुम तीनों शिष्य थे, तो उस हिसाब से मैं तुम्हारी गुरु माँ हूँ। तो इसलिए कल की उसमें सभा के अंदर मेरे बेटे को आपको विजय बनाना है, तो नहीं तो मेरा मरण हो जाएगा मेरा। तो बोला कि ठीक है माँ, मैं तुम्हारे को वचन देता हूँ और तुम्हारा बेटा ही विजयी होगा। तो अगले दिन राजा वसु जो है पर्वत की बात को ही सच स्वीकार करता है कि हाँ, अज का अर्थ जो है वो पशु ही है और उसकी बलि देनी चाहिए। तो जैसे वो नारद की बात गलत है, तो जैसे वो बोलता है तो उसका सिंहासन ऊपर से अंतरिक्ष में जो था वो सीधा पृथ्वी के अंदर धस जाता है और सीधा वो 7वें नरक में जाता है। कौन? राजा वसु, झूठ बोलने के कारण। और नारद जी जो सच बोला था उन्होंने, तो वो स्वर्ग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि ऊंचे सिंहासन बैठी वसु नरक का भूपति भया, सदूच छेती नरक पहुँचा सुरग में नारद गया। तो इस प्रकार से भैया आचार्य भगवान आखिर में कह रहे हैं यहाँ पे कि आत्म सत्य की तीव्र जरूरत से जागृत करो, उसकी महिमा आवे, उसको प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ करो हे भव्य जीवों। और अंतर्मुखी पुरुषार्थ माने अंदर जागना चाहिए। किसका? अपने आत्म स्वभाव का को जानने का, श्रद्धान करने का, उसमें रमण करने का, ताकि तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और सत्य की प्राप्ति हो। तो इसलिए असत्य के सत्य को खोजने के लिए, सत्य का अन्वेषण करने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए सत्स्वरूप अपनी आत्मा का आलम्बन लो, तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे अंदर सत्य धर्म की प्रकटता होगी। तो आत्मा के त्रैकालिक सत्य स्वरूप के आश्रय से उत्पन्न होने वाला ये ऐसा वीतरागी परिणति उत्तम सद्धर्म हम सभी जीवों के अंदर प्रकट हो, इसी पवित्र भावना के साथ आज की बात कहाँ से हम अपना विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं। चलिए। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमु सदा दिए तू दो। हे जिनवानी भारती तो दपो निन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचैन।